हरीश मिश्रा को रिहा करो, फर्जी मुकदमा लगाना बंद करो, ब्राह्मणों पे अत्याचार बंद करो। बनारस वाले मिश्रा जी को कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी से राय रखने वाले उनके तमाम फॉलोअर्स आज भी उन्हें लाखों की तादाद में पसंद करते हैं। इन दिनों बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा सुर्खियों में है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इसकी जानकारी होते ही NSUI के कार्यकर्ताओं ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद समाज सेवी हरीश मिश्रा की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने का विरोध किया। NSUI कार्यकर्ताओं में छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता सहित तमाम अन्य छात्र भी शामिल रहे और इस गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध किया। कहा कि हरीश मिश्रा जी यानी बनारस वाले मिश्रा एक मुखर प्रवक्ता थे, वो सच्चाई पर अपनी बेबाकी से बयां करते थे और यही शायद सरकार को नागवार गुजरी है और उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया। हमको मजबूरन लखनऊ विधानसभा के प्रांगण में खड़ा होना पड़ेगा और वहीं प्रांगण में खड़े होकर हम सभी छात्र नेता, सभी छात्र वहां उपस्थित होंगे, योगी मोदी का पुतला फूकेंगे। हमारी एक मांग है कि जल्द से जल्द हमारे बड़े भाई हरीश मिश्रा जी को रिहा कर दिया जाए। वो एक क्रांतिकारी हैं। उनका आप अगर पूर्व में जाएंगे तो जब छात्र आंदोलन था, तो छात्र आंदोलन के समय में कई सारी क्रांतिकारियां निकाली उन्होंने। DM की कुर्सी पे खुद बैठ के वो जेल गए हैं। तो ये तो शुरुआत है। देखिए, उनका नाम हरीश मिश्रा है, बनारस वाले मिश्रा जी। अब मिश्रा न कभी से डरा है, न मिश्रा कभी किसी से डरेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, वो सत्य की लड़ाई लड़ता है, सत्य की लड़ाई लड़ता था और अंतिम सांसों तक वो सत्य की लड़ाई लड़ता रहेगा। वो OBC के लिए, माइनॉरिटियों के लिए, SC ST के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए लड़ रहा है। आज जब वो संकट में है, वो परेशान है, तो यही ब्राह्मण भाई आज कहाँ है? ब्राह्मण जो बताते हैं कि मैं ब्राह्मण मंच का फला अध्यक्ष हूँ, फला उपाध्यक्ष हूँ। मैं पूछता हूँ आपके माइक के जरिए, आपके कैमरे के थ्रू, कि वह ब्राह्मण महासभा के लोग कहाँ हैं? आज एक ब्राह्मण है, शंकराचार्य जी से लेकर हर एक चीज लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जाति जाति से लड़ा रहे हैं। क्या मतलब इसका है? मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ा हूं मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से जब वो आवाज उठाता है तो आवाज देश विदेशों तक जाती है। सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है, मैंने उससे कहा, उसने बोल दिया, तो क्या अपराध कर दिया? क्या अपराध कर दिया? मेरी आवाज उठाया। वो गरीबों का मसीहा है, वो लड़ रहा है। प्रशासन तो अपराधी मान रही है ना? प्रशासन अपराधी क्यों नहीं मानेगी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उनके एजेंट जो है वो एजेंट देख रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा कर रहे हैं। आप कुछ भी करिए, एक आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी, यही थाने वाले दौड़ा डालेंगे, आपकी मोटरसाइकिल का FIR नहीं होगा। लेकिन अभी किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद का अगर फोन आ जाएगा और आप कुछ भी नहीं किए रहेंगे तो आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थन में छात्र इकट्ठा हुए हैं और सरकार से ये मांग किए हैं कि जल्द से जल्द अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो ये छात्र एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरीश मिश्रा जी जो सत्यता की लड़ाई लड़ते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको मीडिया के माध्यम से अवगत करा कि हरीश मिश्रा को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता। जिस प्रकार उन्होंने हर गरीब, उनके छात्र, नौजवान की लड़ाई लड़ने का काम करते रहे हैं, वो आप देखेंगे कि एक आम जनमानस के लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं और वो फोटोबाजी और मीडिया के लोग के बीच में रहने का, सत्ता के दलाली चाटुकारिताओं से दूर रहने का काम करते हैं। जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी दिन पर दिन और वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, इनके विरोध में ये सत्ताधारी लोग, ये यहाँ के जो सत्ताधारी लोगों के जो यहाँ पे एजेंट जो काम कर रहे थे, उनको लगा कि इनसे हमारी नुकसान हो सकती है। जिस प्रकार उन्हें फर्जी मुकदमा के द्वारा उन्हें फंसाने का काम किया गया है। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि जो समाज में लोग बैठे गए सरकार के द्वारा, जो समाज के बांटने का काम कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे थे। आप देख रहे होंगे जब अंग्रेज का शासन था तो उस टाइम भी कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों को, हिंदुओं को, मुस्लिमों को और अलग अलग जातियों को बांटने का काम कर रहे थे। आज ये वही स्थिति आ गई है। वही लोग आ गए जो छात्र से छात्र लड़ा रहे हैं, जाति से जाति लड़ा रहे हैं, धर्म से धर्म लड़ा रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है, मैं ब्राह्मण परिवार से आया हूँ। ब्राह्मण परिवार में ही वो बाबा ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं राम भद्राचार्य एक पूजनीय है, एक ऐसे मंच पे बैठे हुए हैं जिनका हम सभी हिंदू लोग पूजा करते हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। पर जब वो सम्मानित व्यक्ति सरकार की बोली बोलने लगे, सरकार के द्वारा चलाए
संचालित करने लगे खुद को, तो कहीं ना कहीं वो गलत है और उसका विरोध सभी लोग करेंगे। अगर जब भी एक धर्म को आगे करके गलत नीतियों का प्रचार किया जाएगा, उसका विरोध सभी जाति के लोग करते हैं। आज हम सभी NSY के साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, विश्वविद्यालय के सभी छात्र यहाँ उपस्थित हैं। यह आंदोलन जरूर, मैं निश्चित कर दूं, यह आंदोलन अभी शुरुआत है, यह आंदोलन बड़ा होगा। पूर्वांचल में सभी छात्र नेता, हर विश्वविद्यालय के छात्र नेता निकल के बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा के लिए आंदोलन खड़ा करेंगे और हरीश मिश्रा की रिहाई की मांग करते हैं। फिर भी सरकार अगर नहीं मानती है तो आज हम लोग भारत माता के मंदिर के प्रांगण में है, कल हमको मजबूरन लखनऊ विधानसभा के प्रांगण में खड़ा होना पड़ेगा और वही प्रांगण में खड़े होकर हम सभी छात्र नेता, सभी छात्र वहां उपस्थित होकर योगी मोदी का पुतला फूकेंगे। हमारी एक मांग है कि जल्द से जल्द हमारे बड़े भाई हरीश मिश्रा जी को रिहा कर दिया जाए, नहीं तो हम सभी छात्र नेता लखनऊ तक पहुंच के विधानसभा घेराव करके और योगी मोदी का पुतला फूकने का कार्य करेंगे। और सरकार अन्याय तो कर ही रही है। जिस संत महात्मा को समाज के अग्रणी पंक्ति में रखा गया है कि समाज को बांध कर रखे, वो समाज को बांटने का वक्तव्य दे रहा है और उसके विरोध में यदि कोई बोलता है तो सरकार जेल में भेजती है। तो सीधा सीधा सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह की कहीं ना कहीं वैसे बाबा लोगों का साथ लेकर के, प्रश्रय दे करके समाज में बांट करके, राजनीति करके अपने सत्ता को पे काबिज रहना चाहती है। निश्चित रूप से हरीश मिश्रा के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। यदि वो किसी गलत चीज का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को उनको जेल भेजना सरकार की इस मानसिकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से सरकार अपने सत्ता के लोभ में, लालच में, अपने वोट बैंक की राजनीति में जो भी उनका विरोध करेगा उसको जेल भेज देंगे। और ये हरीश मिश्रा के लिए नहीं, ये हम समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति, समाज का बैठा हुआ पीछे का अंतिम व्यक्ति के लिए ये आने वाले दिनों के लिए खतरा है कि इस तरीके से विरोध करने वाले को जेल भेजा जाएगा। तो हर व्यक्ति के साथ जब अन्याय होगा तो कोई बोलने वाला न रहे, सरकार ये चाह रही है। तो ऐसी उनकी चाहत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से संघर्ष करेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि समाज में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति भी हमारे साथ खड़ा होकर इस आंदोलन में हम लोगों के साथ चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आग की लपटें सरकार हर व्यक्ति के ऊपर लेकर जाने वाली है। तो रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।